मेरा जब भी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाना हुआ तो मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे अपनी पिज़्ज़ा रेसिपी को अपग्रेड करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल का एयरी टेक्सचर और बबली क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा घर पर बनाएंगे। वैसे तो इन पिज़्ज़ास को फायर ओवन में बनाया जाता है, लेकिन हम कुछ सीक्रेट टिप्स को फॉलो करते हुए इसे आसानी से घर के ओवन में ही बना लेंगे। एंड ऑब्वियसली ये बना भी बहुत मज़े का था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन का एक ब्रेस्ट पीस चाहिए होगा, और इस पीस को सबसे पहले हमने मीट हैमर से थोड़ा फ्लैट करना है और इसको हम मैरिनेट कर देंगे रफली। इस पर ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर। बस चिकन के दोनों साइड्स पर अच्छी तरह से लगा लेंगे जैसे कि मैंने किया है। बस इसको हम साइड पर रखेंगे और हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। और हम 12 इंचेस के पिज़्ज़ा की डो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर 1 + 3/4 कप मैदा चाहिए होगा। इसको छान लेंगे, यानी 1 कप और उसके अलावा 3/4 कप। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करेंगे। बस इसको मिक्स करेंगे विस्क से। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 3/4 कप हमने गर्म पानी ले लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको गूंद लेना है, यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाए। अगर गूंदते हुए डो आपको हार्ड या ड्राई लगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि डो सॉफ्ट और स्मूथ होनी चाहिए। और डो इस तरह से स्टिकी भी फील होगी, यानी जैसे हाथ से चिपक रही है। बस फिर हमने ये करना है कि अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है और एक अलग बोल को ग्रीस कर लेना है थोड़े से ऑयल से। और स्टिकी डो को ही रफली शेप दे के हमने बोल में रखना है और इसको रेस्ट देना है तकरीबन 1 घंटा। ऊपर भी हल्का सा ऐसे ऑयल लगा देना है, और डो को ऊपर से कवर करना नहीं भूलिएगा। अब हम क्विक पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें 1 टीस्पून मिंस्ड गार्लिक ऐड किया है। सौते करेंगे और फिर हम इसमें हाफ कप टोमेटो प्योरी ऐड करेंगे। सिंपली मैंने गर्म पानी में टमाटर का छिलका रिमूव करके ब्लेंड कर लिया था। 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है चिली गार्लिक सॉस। आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग ऐड करते हुए हम हीट को लो रखेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिक्स कर लेंगे और फिर सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा। हाफ टी स्पून शुगर ऐड करेंगे, और एंड पर हम इसमें हाफ टी स्पून ओरेगनो ऐड कर देंगे। और जब सॉस हमें थोड़ी सी थिक फील होगी, हमने हीट को ऑफ कर देना है। पिज़्ज़ा सॉस हमारी तैयार है। इतनी क्विक और आसान रेसिपी है ये पिज़्ज़ा सॉस की, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि स्टोर बोर्ड पिज़्ज़ा सॉस का इतना टेस्ट नहीं होता जितना इसका है। चलें जी, अब हमने जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसको हम ग्रिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ग्रिल पैन चूल्हे पर भी कर सकते हैं, या सिंपली फ्राइंग पैन यूज़ कर सकते हैं। चिकन कुक हो चुका है। अब चाहें तो इसको स्ट्रिप्स में काट लें या इसको चंक्स में काट लें। अब आगे यहाँ से रेसिपी का मेन पार्ट शुरू होता है, और कुछ टिप्स जो मैं आपको अभी बताऊँगी। ये देखें, डो हमारी 1 घंटे में ही बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब पहला मेन पॉइंट ये है कि काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और डो को हमने पंच डाउन किए बिना, इसकी एयर को रिमूव किए बिना बोल से बाहर निकाल लेना है काउंटर टॉप पे। और बहुत हल्के हाथ से हमने डो को इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मज़ीद एयर ट्रैप होगी डो में। और इस वक्त डो को आपने अपनी पर्सनल डेलिकेट सी चीज़ समझते हुए हैंडल करना है, क्योंकि अगर हम सख्त हाथ इस्तेमाल करेंगे तो जो एयर हमने ट्रैप की है वो फ्लैट हो जाएगी, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा की क्रस्ट डेंस हो जाएगी। बस ये स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला स्टेप हमने 6 से 7 बार करना है, और इसको दोबारा उसी बोल में रखेंगे और फिर से 20 मिनट का रेस्ट देंगे कवर करके। और इस प्रोसेस को हम डबल राइस कहेंगे। बीस मिनट बाद डो और राइस हुई थी। इस बार मैंने डो को टच किए बिना ही निकाल लिया है बोल से। और फिर से मैंने मैदा डस्ट कर लिया था पहले।
इस स्टेप में मैदा डस्ट करने के साथ आप थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं, उससे पिज़्ज़ा क्रस्ट मज़ीद क्रिस्पी बनती है। अब मैं पहले एजेस को शेप दे रही हूँ और यही है सेकंड मेन टिप कि इसमें हमने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करना। पिज़्ज़ा को फ्लैट नहीं करेंगे हम बेलते हुए, हमने हाथों से ही स्ट्रेच करते जाना है डो को। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। क्रस्ट में बबल्स आपको अभी से नज़र आ रहे हैं, बस यही चाहिए हमें हमारी डो में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी टॉपिंग का। नेक्स्ट मेन टिप यही है कि हमने इसमें होल्स पोक नहीं करने जैसे फोक की हेल्प से किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से भी एयर रिलीज हो जाएगी। इसे एयर ट्रैप की है ना डो में, क्योंकि हमें लाइट एयरी टेक्सचर वाली और बबली क्रस्ट चाहिए पिज़्ज़ा की। टॉपिंग में मैं बिल्कुल फैंसी रेस्टोरेंट्स के पिज़्ज़ास को फॉलो कर रही हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है वो बिल्कुल भी ओवरलोडेड नहीं होते। और चीज़ को मैंने ग्रेट करके ऐड नहीं किया, पीसीज में इस तरह से ऐड किया। इस तरह चीज़ ऐड करने से पिज़्ज़ा बेक होने के बाद जब बाहर निकलता है ओवन से तो उसकी लुक ही और होती है। और बस मैंने पूरे ऑलिव को दरमियान से काट के 2 स्लाइस में किया और वो ऐड किए। बेसिल लीव्स का टच बहुत मज़े का लगता है पिज़्ज़ा में, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, और इसे उर्दू में वैसे न्याज़बो भी कहा जाता है। 220 पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया हुआ था बहुत अच्छी तरह से, आधा घंटा। और ये इसका मेन स्टेप है, ओवन बहुत अच्छी तरह ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ओवन जितना ज़्यादा गर्म होगा पिज़्ज़ा ओवन में जाते ही बेक होने लगेगा और इसकी क्रस्ट में बबल्स बनेंगे। इसको 220 पर ही बेक करना है 12 से 15 मिनट के लिए। मैंने 12 मिनट के बाद इसको ओवन से निकाला है। इस पर थोड़ी सी चीज़ ग्रेट की है इसकी प्यारी सी लुक बनाने के लिए। ऑरेगनो और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल किए हैं थोड़े से। ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है और फिर से इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए अपर और ऑन करके प्यारा सा कलर दूंगी। वैसे पिज़्ज़ा को मैंने अपर एंड लोअर दोनों रॉड्स ऑन रखते हुए बेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसकी एजेस पर मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है, आप चाहें तो गार्लिक बटर भी लगा सकते हैं। और कुछ बेसिल लीव्स मैंने और रख दिए हैं। सीरियसली नाइस, गिविंग फैंसी कैफे लुक। टॉपिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप चाहें। आप इसमें मशरूम्स या स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा को हम स्लाइस करेंगे और फिर मैं आपको इसकी एयरी और बबली क्रस्ट दिखाती हूँ। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको बनाएं, गर्मा गर्म सर्व करें फैमिली को, खुद भी इंजॉय करें और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मैं आपसे आगे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।